Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. जी हाँ। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से वो 3 सदस्यीय कमेटी थी उसने रिजल्ट के तौर पर ही ये आप बहुत ज़्यादा आकलन कर रहे हो क्योंकि ये स्पीकर साहब का विशेष अधिकार है किस विधायक को किस कमेटी में रखे, और जो भी निर्णय पार्टी ने और स्पीकर साहब ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं और मुझे लग रहा है कि हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या है। आज आने वाले समय में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में, बंगाल में, उन सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर 2024 में यूपीए को हमको सबको जीतना है तो ज़रूरी है कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में मजबूत हो। स्टेट्स में चुनाव जीतेंगे, वहाँ से ताकत आएगी, तभी हम, और मैं समझता हूँ पूरे देश में बीजेपी को चुनौती देने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस ही वो दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हरा सकता है। बाकी क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका है, उन सबको हम साथ लेकर काम करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर किसी पार्टी की बैंडविड्थ है, कैपेसिटी है, रीच है, पकड़ है, प्रेजेंस है तो कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए देश उम्मीद करता है, जैसे कांग्रेस ने हमेशा यूपीए का नेतृत्व किया, विपक्षी भूमिका निभाई, और अब जो हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, किसानों का जो हाल हुआ है, मैं समझ रहा हूँ पूरे देश में शायद लोग बोल ना पा रहे हों लेकिन पीड़ित हैं, और वो व्यक्ति नहीं जो किसान नहीं भी है, जो आम नागरिक है, वो किसानों के साथ हमदर्दी कर रहा है। और जिस प्रकार से वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, किसानों को सड़क खोद कर रोका जाता है, ये सब छिप नहीं रहा, अंततः ये सब बाहर आएगा। और तब आज लोग उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो केंद्र सरकार की जो छवि खराब हो रही है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी को पराजित करने के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। राहुल गांधी, सतीश पूनिया से उनके डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं।
पे किसी और पार्टी के अंदरूनी मामलों पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जनता सब देख रही है कौन सक्रिय और क्रेडिबल विपक्षी भूमिका निभा रहा है और कौन अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सीआरपीएफ के जो शहीद हो गए उनके परिवार के लोगों ने उनकी मूर्ति की वहाँ स्थापना करी है, तो उसका अनावरण करने का मुझे उन्होंने न्योता दिया और मैं सहर्ष उस वीर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज सीकर जा रहा हूँ। सर, पीसीसी की एक छोटी टीम आई है, बहुत सारी क्रांति की पतंगबाजी की है आपने अभी। जी, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पावन अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ मकर संक्रांति की, और ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ था, उसमें जो अभी नया निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो प्रतिक्रिया किसानों की आई है, मैं उससे सहमत हूँ। हम समझते थे कि सरकार अपना जिद और ज़बरदस्ती का जो तरीका है उसको छोड़कर इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने किया नहीं। कोर्ट ने इंटरवीन तो किया, लेकिन मैं समझता नहीं कि जो पक्ष है किसानों का वो संतुष्ट हैं इस प्रकार का जो कार्रवाई उन्होंने करी है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं किसानों के द्वारा, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जब तक उनका संतोषजनक तरीके से निराकरण नहीं होता, मैं समझता हूं कि किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर, सभा के सांसद हैं हमारे राजस्थान प्रदेश से और वो चिंतित हैं प्रदेश में जो केंद्र की सरकार की तरफ से धनराशि कम मिल रही है उसको वो संसद में उठाना चाहते हैं। कई अन्य मुद्दे हैं जो आने वाले सत्र के अंदर वो उठाएंगे प्रदेश को लेकर। बाकी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ जो कमेटी बनाई थी आईसीसी ने उसमें से अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन बाकी 2 सदस्य हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कमेटी के निर्णय हैं उसको लागू करने का काम चालू होगा। वो बहुत ही जेन्युइन विवाद है क्योंकि प्राइवेसी को लेकर ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लेकिन दुनिया भर में अब सवाल उठ रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी जिसका लोगों को जिसमें फेथ है, वो कंपनी अगर पारदर्शी तरीके से प्राइवेसी के इश्यूज़ को पब्लिक नहीं करती है, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बताती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐप्स को अब अपनाने का काम किया है, लेकिन प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन पूरे दुनिया भर के लिए। और व्हाट्सएप जैसे ग्रुप को बहुत सरल भाषा में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो किस प्रकार की आने वाले समय में नीति को अपनाएंगे। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं पर अगर प्राइवेसी इशूज़ को वो ढीला करते हैं, तो ये सिक्योरिटी इशू भी है, प्राइवेसी इशू भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू भी है। बहुत जल्द इसकी घोषणा करेगी कार्य समिति। सर, कांग्रेस के ब्लेम गेम चल रहा था। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.